कश्यप के बारे में जो आप कहे जो मनीष कश्यप के बारे में कुछ जानकारी दें, तो हाँ। हमारा यह कहना है, मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। तमिलनाडु प्रकरण पर मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु रिमांड पे अभी चल रहे हैं। कुछ आदमी मनीष कश्यप के पक्ष में है, तो कुछ आदमी जो है वह उनके विपक्ष में है। मेरे साथ मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता नरेंद्र देव हैं। इनसे हम बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका क्या मत है इस पूरे प्रकरण पर। सबसे पहले आपका सर पटना तक न्यूज और सब तक न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है अ, इस बाइट के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी में। जी सर। तमिलनाडु प्रकरण में पहले मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होती है बिहार में, उसके बाद तमिलनाडु में एफआईआर होती है, यहाँ रिमांड पर रखा जाता है। उसके बाद रिमांड पर तमिलनाडु ले जाकर वहां भी कोर्ट में पेशी होती है। पूरी प्रकरण को आप देख रहे हैं और इस पर तमाम जो नेता हैं, तमाम जो एडवोकेट्स हैं, जो भी लोग हैं, सब किसी का प्रतिक्रिया आ रहा है। आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, न्यायिक व्यवस्था में विचार देना स्वतंत्रता नहीं है। हाँ। अभी सभी चीज न्यायिक व्यवस्था में है। हाँ। जो भी एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई है, क्या झूठाई है, हाँ। ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ। चूंकि न्यायालय पर उनको भी भरोसा रखना चाहिए कि न्यायालय से जो भी होगा वह न्याय होगा। हाँ। जी। वहां न्यायालय में पेशी के दौरान सर, जैसा कि कुछ के आया है खबर निकल के कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो तमिलनाडु पुलिस है, बिहार पुलिस है, उन लोगों को फटकार लगी है। हो सकता है न्यायालय के द्वारा फटकार लगी हो, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो देखिए, मनीष का जहाँ के हैं वहाँ भी जानता हूँ, जहाँ से उनका एडुकेशन हुआ लोक भारती से, वहाँ का के होने के कारण भी मैं जानता हूँ, बेतिया के। हाँ। इसीलिए अब क्या पत्रकारिता करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हाँ। इसके बारे में हमको उनसे कभी भेंट है नहीं। हाँ। समझे ना। अब मान लीजिए कोई भ्रामक खबर कोई फैलाए, अब सरकार को भी यह समझना चाहिए, जब किसी तरह की वैसी न्यूज आई, भ्रामक खबर था, तो जब उसने उन्होंने अपोलॉजी दे दिया, तो सरकार को भी इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था। यानी देख सकते हैं नरेंद्र देव जाने माने अधिवक्ता है, इनका भी कहना है कि अगर कोई भ्रामक खबर है तो इसको इतनी गंभीरता से लेते हुए, जैसा कि सर पहले से भी एफआईआर दर्ज थे मनीष कश्यप पर बेतिया में, और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। इतने आनंद फानन में उनकी घर की कुर्की हो गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब कुर्की होने जा रही थी, जैसा कि खबर आया है। आप ही लोग देते हैं, सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया कभी कभी देखते हैं हम लोग। तो कुर्की जब्ती होने जा रही थी, इन द मेन टाइम ही वाज सरेंडर। हाँ। जगदीशपुर की कौन थाना है वहाँ पर, हाँ, वहाँ जगदीशपुर पर, ओपी। हाँ, वहाँ ओपी पर उन्होंने सरेंडर किया जब कुर्की होने जा रही थी। हाँ। हुई कि नहीं कुर्की, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो पुलिस बताएगी, बेतिया पुलिस, जी कुर्की हुई कि नहीं, कि मोतिहारी पुलिस बताएगी जी कुर्की हुई कि नहीं। हाँ। हमारा एक ही कहना है कि तमिलनाडु प्रकरण जैसे बहुत सारे भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं हाँ। और जाते हैं, सभी के लिए तो एफआईआर नहीं होता है। हाँ। तो मान लीजिए ठीक है, वैसा कोई भ्रामक खबर आया, हाँ। कहीं से उस आदमी को आया, हाँ। उसने भी गलती से ओके कर दिया, चल गया हाँ। भ्रामक खबर। तो हाँ। जब एपोलॉजी दे दिया, जब उसने स्वीकार कर लिया कि गलती से चला गया, हाँ। एपोलॉजी दे दिया, अनकंडीशनल एपोलॉजी, हाँ। तो सरकार को भी थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए था मेरी समझ से। अब तो व्यवस्था कानून के अंतर्गत है, चूंकि एफआईआर हुआ है, हाँ। एफआईआर न्यायालय में है। हाँ। अब न्यायिक व्यवस्था से जो भी निश्चित है, न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा वह मान्य होगा, सम्मानजनक होगा, सभी लोग मानेंगे, मनीष कश्यप जी भी मानेंगे, हम लोग भी मानेंगे, आप लोग भी मानेंगे। हाँ। लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो बहुत सधी हाँ। चीज, हाँ। एक चीज उनका मिला, बहुत सारे जगहों पर उनका हमने देखा, सोशल मीडिया पर ही देखा, थोड़ा लैंग्वेज कंट्रोल होना चाहिए। हाँ। लैंग्वेज कंट्रोल उनका नहीं है। उनका लैंग्वेज कुछ इस तरह का ट्यूनिंग वाला लैंग्वेज है, जो हाँ। आम आदमी, जो सभ्य समाज है, जैसा कोई एगो शब्द सर उदाहरण के नहीं, लिए। सभ्य समाज है। हाँ। अब बैल का इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ। बैल का इंटरव्यू ले बैल रहे हैं, थाने एक में हमने है। देखा। नहीं नहीं। नहीं, थाने में नहीं था वह बैल, एक बैलखाना में बंधा हुआ था, हाँ। उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वह माथा हिला रहा। इस तरह का जो सभ्य समाज है वह देखने के लिए आदि नहीं होगा। हाँ। सभ्य समाज जो भी है, सभ्यता के साथ कोई न्यूज देखना चाहता है, तो थोड़ा सा मनीष कश्यप जी भी अपने को कंट्रोल करें। हाँ। जो समाज
जो अपेक्षा करता है हाँ, उसी के अनुरूप कृत्य करें। हाँ। बस मैं इतना उनका सीधा-सीधा आरोप है सर मनीष कश्यप जी का कि यह जो मेरे ऊपर जो भी एफआईआर हुए हैं, वह तेजस्वी जी के डिप्टी सीएम बनने के बाद हुए हैं। देखिए, तेजस्वी जी और मनीष जी में क्या रिलेशन है, आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट, ओके। हमको उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, अब तेजस्वी जी के द्वारा एफआईआर हुआ है या आरोप कोई लगा रहा है, हाँ, तो पता नहीं। अब ये तो इंटरव्यू तेजस्वी जी से लीजिए जो क्यों मनीष कश्यप जी पर एफआईआर करवाए, हाँ, ये तो तेजस्वी जी बताएंगे। हाँ, हमको इसकी जानकारी नहीं है। अब बेतिया में तेजस्वी जी आके या किसी पार्टिकुलर आदमी को भेज के एफआईआर कराए, इसकी भी जानकारी हमको नहीं है। हाँ, अब उनका आरोप कुछ राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है या तेजस्वी से भी जी कर सकते हैं, इसकी तो जांच आप लोग खुद कर लीजिएगा। हाँ। इसमें हमको क्या कहना है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। पत्रकारिता की शैली मनीष कश्यप को आपकी कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती है, पत्रकारिता की शैली अच्छी नहीं लगती है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वे पत्रकार हैं भी नहीं। हाँ, यूट्यूबर कहा जा सकता है, पत्रकार वे है भी नहीं। हाँ, पत्रकारिता की शैली जो मनीष कश्यप जी की है वह अच्छी नहीं लगती है। वह गांव देहात के लोगों को देखने वाला शैली में जो करते हैं, सब समाज उसको देखना पसंद कदापि नहीं करेगा। यानी यूट्यूबर पत्रकार नहीं होते हैं सर? नहीं होते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, यूट्यूबर भी पत्रकार होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे अभी बात कर रहे हैं, एक शैली है, एक अंदाज है, हाँ, एक टोन है, हाँ, तो थोड़ा सा सब समाज के लिए अच्छा टोन भी होना चाहिए। समझिए, हाँ, समाज उसको टॉलरेट करता है जो माइल्ड वॉइस का होता है, हाँ, मधुर स्वर में कोई बात कहे, हाँ। किसी चीज को कहना है, कोई एग्रीवनेस नहीं हो, यह सब समाज ध्यान देता है भाई। यानी जो मनीष कश्यप को जो शुभचिंतक लोग हैं सर, जो चाहने वाले लोग हैं, वो लोग ये अपेक्षा करना है उन लोगों के लिए तरह-तरह की सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज़ चल रही है, मनीष कश्यप को ये हो जाएगा, मनीष कश्यप को वो हो जाएगा। जो धाराएँ उन पे लगी हुई हैं सर, उसके बारे में और उसमें किस प्रकार से उनको अगर दोषी अगर साबित होते हैं, तो क्या किस प्रकार से उनको सज़ा मिल सकती है? और या अगर निर्दोष हो जाएँगे, तो वो तो बाइज़्ज़त बरी हो ही जाएँगे। देखिए, दोषी होने की जहाँ तक बात है, अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए पहले तो चार्जशीट होगा, अगर केस को ट्रू पाया जाएगा, उसके बाद ट्रायल चलेगा, न्यायालय का क्या फैसला आएगा। हाँ, धाराएँ जो लगी हैं, ऑब्वियसली देखा जाए, बिहार में जो एफआईआर हुआ है उसको हमने देखा है। हाँ, उसमें बहुत सी धाराएँ ऐसी लगी हैं जो धाराएँ चलने योग्य नहीं है। उन पर चलने योग्य नहीं है। जो आरोप लगाया गया है एफआईआर में, धाराएँ उनसे बिल्कुल अलग हैं, हाँ। जो उनका इंग्रेडिएंट उस एफआईआर के कंटेंट्स में नहीं है। यानी जैसा कि एक उदाहरण के लिए 153 या 467-68 जो भी लगाया गया है, कोई देशद्रोह का मामला नहीं है भैया, कोई फ़ोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। एक मान लीजिए कोई न्यूज़ को, गलत न्यूज़ को एक टॉलरेट कर दिया गया है, हाँ, तो उसके लिए उतनी बड़ी धाराएँ उसकी पॉसिबिलिटी कहीं से कानून भी हमारे समझ से न्यायालय भी नहीं देगा। और जो धाराएँ लगाई गई हैं, अगर इन केस, हम तो चाहेंगे जब मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हों, हाँ, निश्चित रूप से हाँ, हम लोग प्रार्थना भी यह कर रहे हैं कि मनीष कश्यप निश्चित रूप से बाइज्जत बरी हों। हाँ। लेकिन न्यायालय ने कुछ अगर किया तो बहुत माइनर में हो सकता है, उतना मेजर सेक्शन में कुछ होने की उम्मीद नहीं है। हमारा जो समझ है, हमारी जो समझ है उसके अनुसार, अब न्यायालय की समझ तो सर्वोपरि है। लास्ट क्वेश्चन है सर, इसका मतलब यह अंदाजा लगाया जाए कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं मनीष कश्यप? अब तो जैसा न्यूज़ आ रहा है, मान लीजिए जैसा हम लोग उनके अरेस्टिंग के बाद सोशल मीडिया पर या जो समाचार पत्र वगैरह है उस पर जो देख रहे हैं हम लोग, उससे तो यही लग रहा है कि मुझे कुछ तो राजनीति घुसा हुआ है इसमें। मनीष कश्यप प्रकरण में निश्चित रूप से राजनीति घुसा हुआ है। या तो जी। यानी ये देख रहे थे नरेंद्र देव, मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता थे, जो पूरे प्रकरण पर अपने प्रतिक्रिया दिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।